हेलो एवरीवन। तो आज हम देखने वाले हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिस्ट की थ्योरी, सोशो कल्चरल थ्योरी ऑफ डेवलपमेंट, जिसे दिया है लेव वाइगोत्स्की ने। ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट की ही थ्योरी है। वैसे तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट संज्ञानात्मक विकास में सबसे बड़ा नाम जीन पियाजे जी का आता है, लेकिन वाइगोत्स्की ने भी जीन पियाजे की कमियों को अपनी इस थ्योरी में पूरा किया है, इसलिए ये जीन पियाजे के कंटेम्प्रेरी भी बोले जाते हैं। तो इनकी थ्योरी का नाम है सोशो कल्चर थ्योरी, सामाजिक आर्थिक सिद्धांत। ये एक बहुत इम्पोर्टेंट थ्योरी है और इस थ्योरी से क्वेश्चन पक्का आता है एग्ज़ाम में। आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको नाम ही पता होना चाहिए, सोशो कल्चर थ्योरी ऑफ लेव वाइगोत्स्की। और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे और ये एक रचनावाद थे, सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट। इन लोगों का मानना था कि बच्चे अपना ज्ञान खुद बनाते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट से अंतःक्रिया करके अपने ज्ञान का निर्माण बच्चे खुद करते हैं, उसे ही रचनावाद बोला जाता है। एक मोस्ट इम्पोर्टेंट कीवर्ड है ये मीनिंग मेकिंग, अर्थ निर्माण। इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि अर्थ निर्माण का जो कंसेप्ट था वो किसने दिया था, वो वाइगोत्स्की ने दिया था। ये आपको कीवर्ड ध्यान रखना है, अर्थ निर्माण। ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चे किसी भी मीनिंग का मतलब खुद निकालने की कोशिश करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को देख के, समझ के अपने हिसाब से अपना अर्थ खुद बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्होंने अपनी इस थ्योरी में, जैसे कि इनका नाम है सोशो कल्चर थ्योरी, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज, तीन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। लैंग्वेज पे इन्होंने बहुत ज़्यादा बोला है। ये लैंग्वेज को प्रायर मानते हैं, मतलब इनका मानना है कि बच्चे में सबसे पहले लैंग्वेज आती है, फिर उनका डेवलपमेंट होता है। जो बच्चा है वो अपनी लैंग्वेज सोसाइटी और कल्चर के थ्रू सीखता है और फिर उसी हिसाब से अपनी माइंड की सारी क्रियाएं करता है, उसका माइंड डेवलप होता जाता है। तो इन्होंने तीन चीज़ों पे बात करी है, सोसाइटी, कल्चर और लैंग्वेज। ठीक है, अब जैसा कल्चर जिस बच्चे का होगा, वो अपने आसपास की जैसी चीज़ों को देखेगा, वैसा ही उसका बिहेवियर बन जाएगा और वैसे ही उसकी मन की स्थिति बन जाएगी। उसी हिसाब से वो सोचना स्टार्ट करेगा और इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है, कल्चर प्रोवाइड्स द कॉन्टेक्स्ट इन विच डेवलपमेंट ऑकर्स। ठीक है, लैंग्वेज को इन्होंने, हाँ ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि लैंग्वेज को इन्होंने एक टूल कहा है, एक सीखने का ज़रिया। बच्चा कोई भी चीज़ सीखता है तो वो लैंग्वेज के थ्रू सीखता है, ये वाइगोत्स्की का मानना था। ठीक है, और ये अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं और कल्चर, सोसाइटी सब सीखते हैं। ठीक है, अब इन्होंने बोला है कि बच्चे सोशल इंटरेक्शन करते हैं, ये तो बोला ही है। कैसे करते हैं वो दो टाइप्स में करते हैं, एक तो इंटर साइकोलॉजी, एक इंट्रा साइकोलॉजी। इंटर साइकोलॉजी मतलब बच्चे सोसाइटी में अपने आसपास के लोगों, अपने पेरेंट्स, फैमिली मेम्बर्स, अपने पीयर्स, ग्रुप सबसे बात करते हैं और फिर सीखते हैं। और एक इंटरपर्सनल, जैसे आपने देखा होगा कि छोटे बच्चे खुद में ही बोलते रहते हैं, आत्मचिंतन जो हम लोग भी करते हैं। तो इन्होंने दो पार्ट दिए हैं, इंटर साइकोलॉजी और इंट्रा साइकोलॉजी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, सारे ही इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इस वीडियो में। मेन पॉइंट्स जहाँ से क्वेश्चन बनता है और बन सकता है, वो ही पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, जैसे हमने पहले देखा था, चाइल्ड यूजेस लैंग्वेज एज अ टूल। ये क्वेश्चन बना हुआ है कि लैंग्वेज को एज अ टूल किसने बोला है, ये साइकोलॉजी में लेव वाइगोत्स्की जी ने बोला है। ठीक है, और टीचर को इन्होंने फैसिलिटेटर माना है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या है कि टीचर है वो बच्चों को गाइड करता है, एज अ गाइड करता है। टीचर भी बच्चों से कुछ सीखता है, अगर बच्चे टीचर से कुछ सीखते हैं तो टीचर भी बच्चों से कुछ ना कुछ सीखता रहता है और उनका टीचर का काम होता है उन्हें गाइड करना और हेल्प देना। ठीक है, अब
इंट्रापर्सनल तो हमने पढ़ लिया कि आत्मचिंतन होता है, वो खुद में ही बोलता रहता है, खुद से ही बात करता है और मन मन में कुछ ना कुछ वो लैंग्वेज का यूज़ करके ही सोचता है। ठीक है, अब इंटर साइकोलॉजी वो कैसे करता है, इंटरपर्सनल लर्निंग कैसे करता है, उसके इसने 4 पार्ट दिए हैं वाइगोत्स्की जी ने। पहला दिया है कोऑपरेटिव या फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग। इसका मतलब क्या है कि जैसे 4 स्टूडेंट्स बैठे हैं आपस में, पहला दूसरे से सीख रहा है, दूसरा तीसरे से, तीसरा पहले से, पहला फोर्थ से, ऐसे कोलैबोरेटिव लर्निंग हो रही है। ठीक है, ग्रुप में लर्निंग उसको क्या बोलते हैं, ये आपको ध्यान रखना है की पॉइंट्स। ग्रुप में लर्निंग होती है, आपको क्वेश्चन में कोई एग्जांपल दिया जाएगा कि ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं और आपस में सीख रहे हैं, तो ये कौन सी लर्निंग है, ये कोऑपरेटिव या कोलैबोरेटिव लर्निंग है। ठीक है, सेकंड पॉइंट है रेसिप्रोकल लर्निंग। इसको उन्होंने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना है। रेसिप्रोकल लर्निंग का कंसेप्ट किसने दिया है, वाइगोत्स्की ने। अगर टीचर स्टूडेंट को कुछ सिखा रहा है ना, तो स्टूडेंट भी टीचर को कुछ सिखा रहा है। उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है कि अगर 2 बंदे आपस में बात कर रहे हैं ना, तो वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। ठीक है, तो अगर टीचर स्टूडेंट को कुछ सिखाता है ना, तो स्टूडेंट से भी वो कुछ ना कुछ सीखता है। ये होती है रेसिप्रोकल लर्निंग। पीयर लर्निंग आपस में सीखना, जैसे 2 फ्रेंड्स होते हैं, वो किसी एक का कोई एक टॉपिक अच्छा होता है, दूसरे का दूसरा टॉपिक अच्छा होता है, तो वो बोलता है कि ये तू मुझे सिखा दे, मैं तुझे सिखा दूंगा। तो ये पीयर लर्निंग होती है, आपस में लर्निंग करना। असिस्टिव लर्निंग, अगर लर्निंग में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो उसे कुछ सिखाने के लिए भी लर्निंग होती है, मतलब जैसे टीचर करते हैं हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये असिस्टिव लर्निंग होती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। तो आपको ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है, चारों पॉइंट की। सबसे पहले तो ये पूछा जाता है कि पीयर लर्निंग, असिस्टिव लर्निंग या फिर रेसिप्रोकल लर्निंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग पे किसने बात करी है, किसने दिया है, ये किसका कंसेप्ट है, ये लेव वाइगोत्स्की जी का कंसेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट जो इनकी थ्योरी की जान है, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है ZPD, ZAD और स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये हम देखते हैं। मान लो जैसे कि कोई बच्चा है, वो इस ग्रीन कलर की सर्कल में है, ये क्या है, उसके लिए कोई इजी चीज़ है सीखने के लिए। कोई जैसे बच्चा कोई 4th क्लास का बच्चा है, तो वो 4th क्लास की चीज़ें आराम से सीख रहा है, 3rd क्लास की चीज़ें वो आराम से कर लेगा, 2nd क्लास के भी सम वो आसानी से निकाल लेगा बिना किसी हेल्प के। तो वो ग्रीन जोन में है कि वो अपने आप ये चीज़ें कर सकता है, ये उसके लिए इजी वे है। ठीक है, लेकिन वो थोड़ा और हाई लेवल में अगर उसको पहुंचा दिया जाए, जो येलो कलर का सर्कल है, इसका मतलब क्या है कि उसको 4th क्लास के बच्चे को 5th क्लास या 6th क्लास का थोड़ा बहुत समझाया जाए, तो वो समझ लेगा, लेकिन खुद से नहीं कर पाएगा। उसके लिए उसको किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत होगी। ये हेल्प उसको कौन दे सकता है, कोई भी टीचर या उसके पेरेंट्स या उसका कोई बड़ा भाई बहन या उसी का कोई साथी, उसका कोई फ्रेंड, वो उसे ये हेल्प दे सकता है, तो उसकी हेल्प से ये कर सकता है। ये हेल्प एक टेम्परेरी होती है और परमानेंट नहीं होती, हमें सिर्फ उसको गाइड करना है, करेगा वो खुद ही। ठीक है, तो इसको जो येलो सर्कल वाला है, जिसमें वो किसी की हेल्प से कुछ ना कुछ कर रहा है, ये एरिया है, इसको हम बोलते हैं ZPD। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। पहले तो आपको इसकी फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। अच्छा, जो ग्रीन वाला सर्कल था वो ईजीएस्ट वे से कर रहा है, उसको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उसको थोड़ा सा और अपर लेवल का अगर कराया जाए, तो उसे उसकी हेल्प की ज़रूरत होगी। उस हेल्प जो हमने दी है, उस हेल्प का नाम है स्कैफोल्डिंग। और जो एरिया है, जो काम है वो किसी की हेल्प से कर रहा है, वो होती है ZPD। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो इजी वे में वो अपना काम कर रहा है, उसको बोलते हैं वो पहले ही अचीव्ड कर चुका है, ZAD, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। इसमें ZPD बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी पे क्वेश्चन आता है कि ZPD होता क्या है। ZPD किसी पर्टिकुलर एरिया का नाम है जिसमें वो किसी की हेल्प से पहुंचा है, और उस जो हेल्प दी गई है, टेम्प्रेरी हेल्प, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। अच्छा, ये जो 3rd वाला है, व्हाट आई कांट डू, ये वो है जहाँ वो कभी नहीं पहुँच सकता। 4th क्लास के बच्चे को 12th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री समझाओगे तो वो नहीं समझ पाएगा, वो हेल्प देने के बाद भी वो नहीं समझ पाएगा, कुछ भी नहीं समझ पाएगा। तो ये वो है जहाँ वो कभी नहीं पहुँच सकता। ठीक है, तो ये 3 एरिया वाइगोत्स्की जी ने बताए हैं। एक ZAD, जो वो अपनी खुद से कर रहा है, जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट। एक होता है सेकंड ZPD, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कोई बच्चा स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखता है, उसे किसी न किसी हेल्प की ज़रूरत होती है,
कोई भी उसे सिखाता है वो चलाता तो खुद ही है, करता खुद है, लेकिन उसे हेल्प की ज़रूरत होती है। तो वो एरिया होता है ZPD। और जब वो सीख जाता है अच्छे से, अपने आप चला लेता है, तो वो जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट होता है ZAD। और जो हेल्प दी गई है उसके पापा मम्मी किसी के द्वारा, वो होती है स्कैफोल्डिंग। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आपको इनकी फुल फॉर्म याद रखनी है। ZAD क्या होता है? जोन ऑफ अचीव्ड डेवलपमेंट, जो उसमें बिना किसी हेल्प से वो कोई भी काम कर सकता है, ZAD। ZPD क्या होता है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये किसी एरिया को बोलते हैं जिसमें वो किसी की हेल्प से पहुंचा है, किसी की हेल्प से वो काम कर रहा है। ठीक है, स्कैफोल्डिंग, वो जो हेल्प दी गई है ना पर्टिकुलर, उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। आपको ZPD और स्कैफोल्डिंग के बारे में तो अच्छे से पता ही होना चाहिए। इन्हीं दोनों चीज़ों से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अच्छा, स्कैफोल्डिंग कौन कौन दे सकता है? MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। इसका मतलब क्या होता है कि हेल्प हमें कौन दे सकता है? जिसकी नॉलेज हमसे ज़्यादा है उस फील्ड में, उसको बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर। जो हेल्प प्रोवाइड करता है वो कौन हो सकता है? वो पेरेंट्स भी हो सकते हैं, टीचर्स भी हो सकते हैं, पीयर्स भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। कोई भी जिसको हमसे ज़्यादा नॉलेज है वही तो हेल्प करेगा ना, तो उसको बोलते हैं MKO, मोर नॉलेजेबल अदर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछे जाते हैं, इस थ्योरी में से यहीं से आते हैं क्वेश्चन कि जिसने हेल्प दी है वो कौन है? वो मोर नॉलेजेबल अदर है। ठीक है, आपसे एग्जांपल देके पूछा जाता है कि इस बच्चे को ऐसा काम नहीं आता और उसको किसी ने हेल्प दी, तो वो कौन है? वो मोर नॉलेजेबल अदर है। जो हेल्प दी गई है उसको स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। जो एरिया है जिससे वो कोई भी टारगेट अचीव नहीं कर सकता था, लेकिन किसी की हेल्प से उसने किया है, वो एरिया है, उसका नाम क्या है? ZPD। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये देखिए, वो कैन डू अलोन, वो अपने आप से कर सकता है काम, ये क्या था? ZAD। किसी के हेल्प से क्या है? वो ZPD। और जो कभी नहीं कर सकता वो उसकी जोन से बाहर है, कैन डू, वो कभी नहीं कर सकता, तो वो उसकी बाहर है। इसका ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। ZPD और स्कैफोल्डिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया है? उन्होंने लर्निंग के ग्रुप दिए हैं। इससे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सेम लेवल के बच्चे, मतलब एवरेज लेवल के बच्चे हैं, वो पढ़ रहे हैं, तो वो कौन से ग्रुप में आते हैं? वो होमोजीनियस ग्रुप में आते हैं। और हर तरह के बच्चे, एवरेज, अपर और लोअर, सब मिक्स हैं, तो वो हिट्रोजीनियस में आते हैं। इस पर जस्ट ये आपको ऑप्शंस पे मिल जाते हैं, या फिर थोड़ा बहुत आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, अभी ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है। इस पर क्वेश्चन 2022 स्टेट में भी आया हुआ है। जो अभी हमने पढ़ा था कि जो वाइकोस्की है ना, वो लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसका मतलब क्या है कि वो लैंग्वेज को ही प्रायोरिटी ज़्यादा देते हैं। उनका मानना है कि पहले बच्चे में लैंग्वेज आती है, फिर डेवलपमेंट होता है। ठीक है, लेकिन जो पियाजे थे ना, वो इसका उल्टा मानते हैं। वो मानते हैं कि डेवलपमेंट पहले होता है और लैंग्वेज बाद में सीखता है बच्चा। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, आपको इस पॉइंट से ध्यान रखना है कि वाइकोस्की है जो वो लैंग्वेज पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, तो वो मानते हैं कि लैंग्वेज पहले आती है और डेवलपमेंट बाद में। और पियाजे मानते हैं कि डेवलपमेंट पहले होता है, फिर लैंग्वेज आती है। जैसा कि उन्होंने 4 स्टेजेस भी दी हैं, जो हमने कल पढ़ा था। डेवलपमेंट की 4 स्टेजेस दी हैं उन्होंने, लैंग्वेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी है। ठीक है, आगे इस थ्योरी में मैंने आपको 2 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, याद करके देखना, आपके आराम से हो जाएंगे। ठीक है, तो ये वाइकोस्की की थ्योरी थी। वैसे तो ये काफ़ी बड़ी थ्योरी है, मैंने आपको इसके मेन पॉइंट, इसका पूरा निचोड़ आपको बताया है। और आपकी बिल्कुल भी अगर तैयारी नहीं है तो आप आराम से अटैम्प्ट कर पाओगे ये समझ के कि सोशो कल्चर थ्योरी, इनकी थ्योरी का नाम क्या है। इन्होंने अर्थ निर्माण पे ध्यान दिया है। ये एक संरचनावादी थे, रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। कल्चर, सोसाइटी और लैंग्वेज को इन्होंने बहुत ज़्यादा माना है कि ये तीनों आपस में जुड़े होते हैं। और कोई भी बच्चा है वो अपनी सोसाइटी से कल्चर सीखता है, कल्चर से लैंग्वेज सीखता है, लैंग्वेज के सहारे उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई थ्योरी के साथ।